भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरी खबर मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश से मुसीबत ला कौन रहा है बीजेपी के लिए? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक। दरअसल आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव आज से ठीक 11-12 महीने बाद होने वाले हैं। यानी कि वर्ष 2024 अप्रैल मई के महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे और इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, मतलब 2018 में, तो कांग्रेस की सरकार बन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बागी तेवर अख्तियार किया और 22 विधायकों के साथ बीजेपी में चले आए। इसके बाद कांग्रेस की सरकार का मध्य प्रदेश में पतन हो गया। अब जब 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए तो 22 सीटों पर उपचुनाव हुए। अब हम यहीं से मुसीबत की कहानी शुरू होती है। 22 सीटों पर जब चुनाव हुए तो 15 सिंधिया समर्थक विधायक जीत कर आ गए, 7 इनमें से हार गए। अब ये 22 एक बार फिर से टिकट मांग रहे हैं। जो 15 जीत कर आए हैं वो भी, और जो 7 हार गए थे वो भी, और बाकी किन सीटों पर जो बीजेपी के पुराने नेता, पुराने प्रत्याशी और पुराने विधायक थे वह भी टिकट मांग रहे हैं, वह भी टिकट की रेस में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम रखता है। बीजेपी के राजनीतिक शैली को, उनके कार्य प्रणाली को हम जानते ही हैं। इनमें से कई विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज है और उस सत्ता विरोधी लहर को बीजेपी पार करना चाहती है, उस सत्ता विरोधी लहर से दूर होना चाहती है। ऐसे में कई सिंधिया समर्थक विधायकों के टिकट उन्हें काटने होंगे। एबीपी न्यूज ने बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट बनाई है। एबीपी न्यूज कहता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं के लिए मुसीबत का सबब, मुसीबत की आशंका अभी से ही दिखाई देने लगी है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि जिन स्थानों पर सिंधिया समर्थकों को उपचुनाव में हार मिली थी या जीत पाई थी, बीजेपी के नेता, पुराने नेता वहां से अभी भी दावेदारी कर रहे हैं। मतलब कि 22 विधानसभा सीटों पर जहां सिंधिया समर्थकों को टिकट मिला था, जो कांग्रेस से चल कर आए थे, वो टिकट तो मांग ही रहे हैं। 22 बीजेपी के जो पूर्व नेता हैं वह भी अब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उस बार तो उन्हें समझा दिया गया कि चूंकि सरकार बनाने की बात है, वो कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, लिहाजा उन्हें टिकट देना होगा। लेकिन इस बार स्थिति क्या होगी? और जैसी स्थिति इस बार बनी और जैसी स्थिति इस बार बन रही है, वैसे में कई सिंधिया समर्थक विधायकों के टिकट कटेंगे और जिनके टिकट कटेंगे वो एक बार फिर से बगावत करेंगे। और अगर वो बगावत नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व नेता है वो बगावत करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपके सामने दीपक जोशी का नाम है। दीपक जोशी मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और भाजपाई परिवार से आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी भी मुख्यमंत्री बीजेपी के रह चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे, बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता हताश थे, उदास थे, निराश थे। इस वजह से बीजेपी की सत्ता मध्य प्रदेश से चली गई थी। 15 साल से बीजेपी यहां सत्ता में थी। ऐसे में बीजेपी इस बार किसी कीमत पर अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करना नहीं चाहती है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है, प्राथमिकता देती है। ऐसे में जो कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस से बगावत कर, कांग्रेस से बागी होकर विधायक बीजेपी में गए थे, उनका टिकट कट सकता है। और जब उनका टिकट कटेगा तो उनका राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटकेगा। इधर कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लगातार कहते रहे कि बागियों को किसी भी कीमत में इज्जत नहीं दी जाएगी कांग्रेस में, अगर वो वापसी करते हैं तो भी। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस के इन बागी विधायकों का बीजेपी टिकट काट देती है तो इनकी स्थिति क्या होगी? ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। एबीपी न्यूज की जो रिपोर्ट बता रही है, वैसे में भगोड़े और इन बागी विधायकों के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। और अगर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी तो यकीन मानिए ऐसे लोगों का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व शायद समाप्त भी हो जाए। क्योंकि कांग्रेस ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया था, फिर भी ये कांग्रेस के नहीं हुए।
भारतीय जनता पार्टी के कहां से हो जाएंगे? वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इन विधायकों को लेकर, इन विधायकों के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।